है, 5.5% का हम इसमें सब्सिडाइज करेंगे। What is the amount of second dose of loan under NRLM scheme? What is the amount of second dose of loan under NRLM scheme? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बिल्कुल। इट इज 3 लाख रुपीज। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया इसका। एंड ये जो फायर होती है ना चैट बॉक्स में, यही बताती है कि आपकी तैयारी कितनी मस्त और जबरदस्त चल रही है। हाउ मेनी मेंबर्स इन एसएचजी कैन बी above poverty line allowed under NRLM scheme? How many members in SHG can be above poverty line allowed under NRLM scheme? NRLM स्कीम के तहत पॉवर्टी लाइन से कितने की, मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर के मेंबर्स का प्रतिशत पूछा गया है कि एसएचजी में कितने प्रतिशत के मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 30%। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सी सभी का लगभग जवाब सही है। सी, इट इज 30%। Who is eligible for finance under NRLM scheme? Who is eligible? Any individual या वुमेन इंडिविजुअल या एसएचजी मेंबर या ओनली वुमेन एसएचजी? Who is eligible for finance under NRLM scheme? Only woman SHG. Who is eligible for finance under NRLM scheme? For loan up to 3 lakh. For loan up to maximum loan up to 3 lakhs. ठीक है। What the subsidy, how the subsidy amount is maintained under PMEGP loan scheme? कैसे जो सब्सिडी अमाउंट है पीएमईजीपी के लोन की, उसको मेंटेन किया जाएगा? बी और सी। बी और सी में जंग छिड़ी हुई है बिल्कुल, है ना। बी और सी में जंग छिड़ी हुई है कि क्या होगा। हाउ द सब्सिडी अमाउंट इज मेंटेन्ड अंडर पीएमईजीपी लोन स्कीम? इट इज एज एफडीआर फॉर as FDR for 3 years, as FDR for 3 years without interest, as FDR for 3 years without interest, बिल्कुल सही। विदाउट इंटरेस्ट के एफडीआर के रूप में उसको रखा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अवेलेबल टू स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियर, स्पेशल कैटेगरी बेनिफिशियल इन रूरल एरियाज अंडर पीएमईजीपी स्कीम? कितना होता है? सी बिल्कुल 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज द मार्जिन परसेंटेज फॉर लोन टू अदर अंडर पीएमईजीपी स्कीम? व्हाट इज द मार्जिन परसेंट
फॉर लोन टू अदर अंडर पीएमईजीपी स्कीम। पीएमईजीपी में मार्जिन कितना है? 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 10%। बिल्कुल सही। इट इज 10%। पीएमईजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे सबको पता होगा यार। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। यस। थैंक यू धर्मराज जी। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर पीएमईजीपी स्कीम? व्हाट इज द, यस विकास जी बिल्कुल सही है। एक झटके में आपने सही आंसर दे दिया है कि सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो पीएमईजीपी की स्कीम में सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए है। और मैन्युफैक्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए है ना। तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है पीएमईजीपी में? सर्विस सेक्टर की 20 लाख है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 50 लाख रुपए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी इन विच कंडीशन अंडर पीएमईजीपी स्कीम? एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, eighth pass where project cost is more than 5 lakhs in service sector, where project cost is more than 10 lakhs in manufacturing। कहाँ पर उसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट जरूरी है, कि एजुकेशन की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए? देखो, अगर इस प्रश्न का अगर उत्तर, वैसे तो मुझे पता है इस प्रश्न का उत्तर, पर अगर मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता होता, है ना, अगर मुझे इसका नहीं भी पता होता और अगर ऑल दी एबव है, तो हम इसको पहले पढ़ लेते एक बार इसके ऑप्शन। और जब लग रहा है कि नहीं, जब सभी हैं तो ऑल द एबव, है ना, कि एट्थ पास होना ही चाहिए। और फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज मोर देन 5 लाख इन सर्विस सेक्टर है। और फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10 लाख है। तो यस, इट इज ऑल दी एबव करेक्ट है। हाँ, ऑल दी एबव जनरली, जहां भी ऑल दी एबव दिखाई देता है वो जनरली करेक्ट ही होता है ना। उसका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। बस ये देख ले कि प्रश्न में कहीं नॉट तो नहीं लिखा है बस, है ना, प्रश्न में कहीं नेगेटिव क्वेश्चन तो नहीं किया है, नेगेटिव क्वेश्चन। बाकी तो ऑल द अबव लगभग जहां होता है ऑल द अबव सही होता है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर डी आर आई बेनिफिशियरी? क्या शानदार सवाल है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर डी आर आई बेनिफिशियरी? डीआरआई मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, बिल्कुल सही है। डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। और ये जो डीआरआई बेनिफिशियरी की जो स्कीम होती है, ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए दिया जाता है। अब डीआरआई कौन कौन हो सकते हैं? तो डीआरआई कोई भी एससी एसटी हो सकते हैं, कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो एग्रीकल्चरल लाइड एक्टिविटी में काम कर रहे हो बट स्वयं की लैंड ना हो। और है ना, इस सालाना तरीके जिनकी के। सैलरी 18,000 हो सर। हाँ, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, है ना। और अगर कोई मतलब जो छोटी मोटी जो रूरल में, मतलब जो ऐसे नहीं, झुग्गी झोपड़ी में छोटा मोटा जो काम करते हो, तो उनके लिए ये, उनको बेनिफिशियरी कहा गया है ना। तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या है? 4%। ठीक है, इट इज 4%। बी सभी ने, सभी लोगों ने चैट बॉक्स में बिल्कुल आग लगा दी थी 4% के लिए। इसका सही जवाब 4% ही है। व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट अंडर फर्स्ट पीएमईजीपी स्कीम? व्हाट इज द मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट अंडर फर्स्ट पीएमईजीपी स्कीम? कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये पता है कि इसमें पीएमईजीपी स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट कितना जाता है? 50 लाख रुपए जाता है।
मार्जिन कितना है, मैक्सिमम, है ना। तो सॉरी, इसमें सब्सिडी कितना देते हैं, तो 35% तक की सब्सिडी मिलती है ना। 50 लाख का 35% ने आप निकल के आ जाएगा। 50 लाख का 35% कितना होता है, 1750। 17.5 लाख, है ना। तो ऑटोमेटिकली इसी में तीनों प्रश्न आ गए, मैक्सिमम भी आ गया, फिर 35% भी आ गया, और अब यहाँ पे 35% का अमाउंट भी लिखा आ गया। इट इज 17,50,000। समझ रहे ना तीनों प्रश्नों को। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर मार्जिन मनी असिस्टेंट अंडर नेशनल इक्विटी फंड स्कीम? What is the maximum project cost for margin money assistant under National Equity Fund Scheme? D 100 lakhs. D. What is the maximum cost for margin money assistant under National Equity and Scheme? So it is 50 lakhs. What is the maximum margin money assistant under National Equity Fund? What is the maximum margin money assistant under National Equity Fund? See. It's called a fire in the chat. सभी ने बिल्कुल सी। It's 10 lakh. What is the maximum value of लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड? ये भी एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है ना। ये अभी अभी इसका 2023 में ही नाम चेंज हुआ है इस स्कीम का, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम, है ना। तो इस पर तो प्रश्न बनता ही बनता है। लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम कितने तक है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? नहीं यार, लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड को भी अभी सीजीटीएमएसई में था, अब उसको सीजीएफएमयू में ला दिया है ना। तो उसकी जो क्रेडिट कार्ड है लघु उद्यमी का, वो 10 लाख ही है। उसका रेट मतलब जो उसका मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस उसका कम नहीं किया था, है ना। बस ये उसका दो चीजें हुई थी, नाम चेंज किया था, और सीजीटीएमएसई में था तो सीजीटीएमएसई की जगह अब उसको सीजीएफएमयू में ही कवर किया है ना। नेम चेंज हुआ है स्कीम का, और उसका गारंटी जो फंड है वो अब सीजीएफएमयू हो गया है। इसकी दो चीजें चेंज हुई थी, क्वांटम ऑफ फाइनेंस पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही है। फिक्सेशन ऑफ लिमिट इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स अंडर लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम। LUCC मतलब लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड स्कीम। फिक्सेशन ऑफ लिमिट इन केस ऑफ द प्रोफेशनल अंडर लघु उद्यमी, कितना होगा फिक्सेशन ऑफ लिमिट? is 50% of the last year fees received. 50% of the last year fees received. 100% unit under the PMEGP schemes are micro enterprises, small enterprises, or medium enterprises, या both A and B? अच्छा, both A and B। PMEGP का क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है मैक्सिमम? PMEGP का क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है?
सो व्हाट इज द लिमिट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस? कितना है माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट का? अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़, और टर्नओवर 5 करोड़, है ना? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। अब पीएमईजीपी बेचारी स्कीम 1 करोड़ तक तो पहुंच ही नहीं पा रही। भाई पीएमईजीपी स्कीम 1 करोड़ तक पहुंच पा रही क्या? नहीं पहुंच पा रही। जब 1 करोड़ तक पहुंच ही नहीं पा रही तो वो माइक्रो को तो क्रॉस कर ही नहीं सकती। एक लॉजिक, लॉजिक समझ में आया ना यहाँ पे? लॉजिक, है ना? कि माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होगा और टर्नओवर 5 करोड़ तक का होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस होंगे। पर पीएमई स्कीम के तहत 50 लाख तक ही फाइनेंस कर रहे हैं, 1 करोड़ तक तो पहुंच ही नहीं रहे। उस तक की सारी माइक्रो एंटरप्राइजेस, है ना? इस तरीके से आपको लॉजिक से समझना है और खेलना है लॉजिक से। इन पीएमईजीपी स्कीम रूरल एरिया मींस, पीएमईजीपी स्कीम के तहत रूरल एरिया का मतलब क्या है? रूरल एरिया का मतलब क्या है? पॉपुलेशन अप टू 20,000, बिल्कुल सही जवाब है। सभी ने बिल्कुल आग लगा दी है। इट्स अ फायर इन द चैट बॉक्स कि इट इज पॉपुलेशन अप टू 20,000, 20,000 तक का, 20,000 तक का उसमें पॉपुलेशन होगी जहां पर, है ना? 20,000 तक की पॉपुलेशन होगी, उसको हम रूरल एरिया में काउंट करेंगे। माइक म्यूट हो गया सर आपका। इट इज पॉपुलेशन अप टू 20,000। मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया इन रूरल एरिया अंडर डीआरआई स्कीम। मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया इन रूरल एरिया अंडर डीआरआई स्कीम, इट इज 18,000 रुपीज। डीआरआई स्कीम के तहत मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया जो है रूरल एरिया का वो है 18,000 रुपए। ये जो चैट बॉक्स की फायर है ना, ये आपकी तैयारी बता रही है कि कितनी जबरदस्त आपकी तैयारी है। नंबर ऑफ मेंबर इन एसएचजी फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन ग्रुप। क्या जबरदस्त सवाल आया है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन एसएचजी फॉर हैंडीकैप पर्सन ग्रुप। सभी के हो जाने दो, आंसर सभी के आ जाएं। इट इज 5 to 20। बिल्कुल सही जवाब विनय। विनय जी आपने बिल्कुल एलेबरेट करके बता दिया कि जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको मिनिमम से मिनिमम, फ्यू पीपल भी अगर आप कहें तो मिनिमम से मिनिमम उसमें 5 पीपल हो सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 तो होते ही होते हैं, है ना? तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। बिल्कुल सभी लोगों ने इसका आंसर
लगभग लगभग सही दिया है। कुछ लोग कंफ्यूज भी हुए थोड़ा सा कि कहीं ये 1 से 5 तो नहीं, है ना। पर का सही जवाब यही है कि अगर हैंडीकैप्ड पर्सन्स की बात करेंगे तो मिनिमम वो 5 हो सकते हैं, है ना, 5 to 20। Revolving fund is available for eligible SHG after formation of group. How many month? Of how many month? कितने महीनों बाद उसको हम रिवॉल्विंग फंड की फैसिलिटी प्रदान कर सकते हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इट इज 3 मंथ। 3 महीने बाद हम किसी भी एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अब इसका आंसर तो आप ही लोग बताएं। पहले तो मुझे नमस्ते बता दे कि नमस्ते स्कीम क्या है। व्हाट इज द लोन अप टू मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ रुपीज हाउ मैनी विल बी एडमिसिबल अंडर द नमस्ते स्कीम। सबसे पहले तो ये बताओ नमस्ते स्कीम क्या है। हम्म। क्या है नमस्ते स्कीम? SRM इसको सर बदल के नाम नमस्ते कर दिया है, जो सफाई का जो काम करते हैं। हाँ, जो सफाई कर्मचारी जो करते हैं, जो सैनिटाइजेशन वाला जो काम करते हैं, ऐसे हमारे साथियों का जो नाम है उसको चेंज करके उन्होंने कर दिया है नमस्ते स्कीम। इसको कहा गया है एन ए नेशनल एक्शन, नेशनल एक्शन मैकेनिज्म, नेशनल एक्शन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। और ऐसे क्या था, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, है ना। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम, बिल्कुल सही। ये अपराजिता जी ने बिल्कुल सही लिखा है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम स्कीम, है ना? इस स्कीम के तहत मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है? मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है? तो सभी लोगों ने लगभग लगभग बीसी 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 को अपना साथी चुना है। और इसका सही आंसर भी है 15 लाख रुपए फॉर सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट, है ना। इट इज 15 लाख रुपीज, मैक्सिमम ऑफ 15 लाख रुपीज फॉर सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स, ना। इट इज मैक्सिमम ऑफ 15 लाख रुपीज फॉर द सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट। बहाने हमेशा रहेंगे, मौके बहुत कम मिलते हैं। बहाने तो मिलते ही रहते हैं, पर मौके बहुत कम मिलते हैं। तो जो भी मौका मिला है उसको अब कैश करिए, है ना। और कल की जो जंग है उसको बिल्कुल शानदार तरीके से जीत कर आइए। मेरी आप सभी लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप जो जंग कल लड़ेंगे वो जीत के आए। और बिल्कुल अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करें वहां पर। नर्वस बिल्कुल भी ना हो। पानी की बोतल साथ में लेके जाइए, बीच बीच में पीते जाइए। पानी क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जब दिमाग को मिलता है ना तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है ना। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें, हर 10-20 मिनट के अंतराल में एक एक घूंट पानी पीते रहें, है ना। और जो हमने कल अगर लोगों ने यहाँ मैंने पे तेज ना हो। जो भी टिप्स सर ने दी हैं, जो टिप्स कभी कभी मैं भी देता हूँ आप लोगों को, उनको याद रखें और कल विजय होके आए। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।